आपको बताएं कि कराची के इलाके डिफेंस से अगवा होने वाले मुस्तफ़ा आमिर की लाश और गाड़ी हब के इलाके दरेजी से मिल गई है। केस में कैसे पेशरफ्त हुई है जानेंगे अपने नुमाइंदों से। बिल्कुल, मोहम्मद काशान से अपडेट लेंगे जो डिप्टी चीफ CPLC शबर मलिक के हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखें 6 जनवरी को कराची के इलाके डिफेंस से मुबैना तौर पर अगवा होने वाले मुस्तफ़ा आमिर की डेड बॉडी जो है वो हब के इलाके से मिली है। जिस तरह पुलिस हुकाम काम कर रहा है उस तरह CPLC की टीम भी उनके हमरा मौजूद थी। इस केस के अंदर क्या क्या हुआ, इस टाइम पे हमारे हमरा मौजूद है डिप्टी चीफ CPLC। जैसा कि 6 जनवरी को एक FIR लॉन्च होती है जिसमें मुस्तफ़ा की मिसिंग की एक FIR लॉन्च होती है। 20 दिन बाद एक उसमें रैंसम कॉल आती है, फिर ये अगवा पर तावान का मुकदमा हो जाता है और CIA और CPLC इस पर मुश्तरका तौर पर वफाकी इदारों के साथ मिलके इस पे काम शुरू करती है। बट उसके बाद जो है उसका जो दूसरा साथी था, जो को एक्यूज था शराज, पुलिस उसकी तलाश शुरू करती है और फिर उसकी निशानदही के ऊपर बलूचिस्तान से ये गाड़ी और वहाँ से एक लाश बरामद होती है जिसकी मुकामी पुलिस तस्दीक करती है। तो चूँकि इसकी अभी इंटरोगेशन बाकी है, चूँकि वो पुलिस को रिमांड पे दस्तयाब नहीं हो सका, तो उसके बाद ही ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। पर ग्राउंड इंटेलिजेंस और काफ़ी चीज़ें सोर्सेज के थ्रू पता चल रही हैं जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है। बिल्कुल, आपने कहा कि डिप्टी चीफ CPLC मलिक शब्बर साहब हमारे हमरा मौजूद थे। पूरा केस का अहवाल इन्होंने बताया, जबकि मुबी मुस्तफ़ा की लाश जो है हब चौकी से इलाके से धीरीची जो इलाका बताया जा रहा है वहाँ से बरामद हुई है। लाश को जो है SSP हब की जानिब से सैयद फाजिल बुखारी उनकी जानिब से बताया गया कि ईदी के हुकाम के हवाले लाश जो थी, जबकि लाश को लावारिस समझकर हब के इलाके में ही दफना दिया गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।